हेलो बच्चों, लास्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक यौगिक, और केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही सारे टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था, तो अब हम इसकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़, इसके क्या क्या गुण होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिकों के सामान्य गुण। तो क्या क्या गुण होते हैं वही इनके। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आपका, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट। क्या पढ़ते हैं? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। तो इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? भौतिक अवस्था कैसी होती है मतलब इफ सॉलिड, लिक्विड या गैस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पाए जाते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स इनका क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होगा तो ये जो यौगिक के जो आयन होते हैं, जो आयन जिनसे मिलकर के ये कंपाउंड बना हुआ है, तो वो आयन कैसे होंगे? क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और क्योंकि ये किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं। इनका साइज़ छोटा होता है, ये हमने पढ़ा है लास्ट टॉपिक में। तो इनका साइज़ छोटा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये जुड़े होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, अपोजिटली चार्ज्ड आयन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बने होते हैं, है ना। तो इनका जो साइज़ होता है आयन्स का, वो कैसे होगा? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो साइज इनका कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है इन आयंस का। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि सपोज हम NaCl का एग्जाम्पल लें, तो एक जो Na है, जैसे ये एक इस तरह का एक क्यूब है। ठीक है, एक क्रिस्टल है, और क्या होगा, इसी क्रिस्टल पे एक यहाँ से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक इस साइड से, है ना, एक फ्रंट से, बैक से। तो ऐसे ही बहुत सारे जो क्या है एटम्स हैं, एटम्स इनके कॉर्नर्स पे होंगे, तो ये एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज NaCl की बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज है एक कॉर्नर पे। तो ये कितने Cl से? नेगेटिव Cl, जैसे एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, एक यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह से ये लाइन अगर ऊपर की ओर बढ़ेगी तो नेक्स्ट Cl आपका यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, ये लाइन आगे की ओर बढ़ेगी, नेक्स्ट यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, तो कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5, और ये वाली जो लाइन है ये नीचे बढ़ेगी, तो एक यहाँ पे हो गया। मतलब एक जो पॉजिटिव चार्ज है, एक जो पॉजिटिव क्या है आपका Na है, पॉजिटिव Na है, वो 6 Cl माइनस से क्या होता है? सराउंडेड होता है, घिरा होता है। उसी तरह जो एक Cl माइनस आयन होगा, वह Cl माइनस आयन होगा, वह 6 किससे? Na पॉजिटिव से घिरा होगा एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर। तो फिजिकल स्टेट कैसी होती है? इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं हम। इसका जो गुण है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब विद्युत चालकता। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था, जैसे ये क्या है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें होगी कि नहीं होगी, ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है NaCl का या फिर आयनिक यौगिकों का। मतलब ये किसमें? सॉलिड अवस्था में ये पाए जाते हैं। तो जब सॉलिड अवस्था में पाए जाएंगे, इनके जो क्या होते हैं आयंस होते हैं, वो क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे, है ना। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होंगे? ये फिक्स होंगे, मूवेबल नहीं होंगे, है ना, गतिशील नहीं होंगे आयन। तो जब गतिशील नहीं होंगे तो इनमें क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं पाई जाएगी। किसकी बात कर रहा हूँ? सॉलिड की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जब अगर ये किसमें हो? अगर ये मोल्टेन स्टेट में हो, मोल्टेन स्टेट में या फिर फ्यूज्ड स्टेट में अगर ये होता है, या फिर हम कहें कि जब यह गलित अवस्था में होगा,
तो गलित अवस्था में जब होगा तो इसके आयन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, है ना, फ्री हो जाएंगे, मूवेबल हो जाएंगे। तो जैसे ही यह किस में आता है, मॉल्टन स्टेट में, फ्यूज्ड स्टेट में या गलित अवस्था में आएगा तो इसके आयन से फ्री हो जाएंगे, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है कैसे, मॉल्टन स्टेट में। और एक चीज़ और बताऊं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो ये मेनली आपकी दो तरीकों से होती है। एक तो होती है बच्चों किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और एक होती है आपके आयंस के द्वारा, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स में क्या पाया जाता है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनसे उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना। और नॉन मेटल में हम ग्रेफाइट का एग्जांपल पढ़ते हैं। ग्रेफाइट में क्या है, ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है हर एक कार्बन पे, और दूसरा किसके कारण, आयंस के कारण। तो जो ये क्रिस्टल है, अगर हमने ये NaCl कहा था, तो जब इस NaCl के क्रिस्टल को या NaCl सॉलिड NaCl को जब हम क्या करते हैं बच्चों, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर। तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर के अंदर ये Na+ और Cl- आयन बनाएगा। तो या तो यह एक्वस स्टेट में हो, किस में हो, एक्वस में हो। एक्वस का मतलब एक्वस, या तो यह एक्वस स्टेट में, एक्वस स्टेट को कहते हैं हम जलीय विलयन में, ठीक है। तो या तो ये जलीय विलयन में हो या फिर ये मॉल्टन में या गलित अवस्था में हो, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। क्यों, ड्यू टू फ्री आयंस, है ना। अगर सॉल्यूशन में होगा तो भी फ्री आयंस फ्री हो जाएंगे, और अगर इसको मेल्ट कर देंगे तो एक दूसरे से आयन अलग हो जाएंगे, तो तब भी ये मूवेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज है, यौगिकों के जो गुण है, किसके, आयनिक यौगिकों के, वो है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, विलेयता। सॉल्युबिलिटी का मतलब है विलेयता, ठीक है। तो बच्चों जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं आयंस, है ना। मतलब जैसे हम वाटर में इसको सॉल्युबल करेंगे तो इसलिए आयंस में टूट जाएगा, है ना। इसका मतलब ये सॉल्युबल हो गया। तो मोस्ट ऑफ द ionic compound dissolve in water, most of the ionic compound dissolve in water or in polar solvent, ठीक है। तो ये ध्रुवीय विलायकों में, पोलर सॉल्वेंट में या फिर ये वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ये किस में डिसॉल्व नहीं होते, इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। किस में नहीं होते, ये जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या फिर जैसे बेंजीन है, C6H6 है, या फिर जैसे ईथर है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप एक कोट याद रखिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होगा वह उसी टाइप में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। एक बात और हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे वाटर है ना, तो वाटर को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि वाटर में जो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि स्टार्च है, ठीक है, शुगर है, ग्लूकोज है, तो ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वाटर का क्यों डिसॉल्व होते हैं, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्या होता है भाई ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में जो सॉल्वेंट का इस प्रकार का एक गुण होता है, जिसके कारण वह जो भी सॉल्यूट या जो भी सॉल्ट इसमें डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में, वह उसके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काट देता है, दोनों आयंस को अलग अलग कर देगा, है ना। कौन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रॉक्स 80 होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डिसॉल्व इन वाटर, है ना। तो ये तो था, लेकिन ये जो किस में डिसॉल्व नहीं होंगे, ऑर्गेनिक में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी पढ़ा हमने। फोर्थ पढ़ते हैं हम इसमें डायरेक्शनल
डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है आपका, इसका नेचर कैसा होगा, डायरेक्शनल होगा या नॉन डायरेक्शनल होगा? क्योंकि बच्चों ये क्या है आपका पॉजिटिव आयन या फिर निगेटिव आयन होता है। तो जो पॉजिटिव या निगेटिव, जैसे पॉजिटिव आयन है तो ये क्या करेगा, निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। अब किस डायरेक्शन से ये अट्रैक्ट करेगा, इसकी कोई डायरेक्शन तो है नहीं, है ना। जो निगेटिव आयन होगा वो इसको किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है। समझ में आ गया? किसी भी डायरेक्शन से वो अप्रोच इसको कर सकता है, इसलिए इसके बॉन्ड का जो नेचर होगा वो कैसे होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तो इसका जो नेचर होता है वो कैसे होगा, नॉन डायरेक्शनल नेचर होगा इस बॉन्ड का। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल नेचर होगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट है, लास्ट तो नहीं कहेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस, तो इसकी जो रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शन होती हैं, वो कैसी होती हैं? तो बच्चों ये होती हैं, दीज रिएक्शंस आर क्वाइट फास्ट। ये कैसी होती हैं, बहुत ही फास्ट होती हैं। ठीक है, अब बहुत फास्ट होती है, ये क्यों होती होंगी बहुत फास्ट? क्योंकि अभी बताया था ना, कोई भी जो सॉल्ट होता है, कौन सा सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट या फिर आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो भी होगा, आयनिक यौगिक जो भी होगा, जब हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये डायरेक्ट अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है, आयंस में टूट जाएगा तो आयंस बन जाएंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव। और ये जो आयंस होते हैं ये कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जब पॉजिटिव होगा वो निगेटिव पे अट्रैक्ट होगा, जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव पे अट्रैक्ट होगा। तो सपोज अगर हम क्या करें कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें वाटर भरा है। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया, NaCl लिया। इसमें क्या लिया, NaCl लिया। और इस सॉल्यूशन में जैसे हम NaCl लेंगे, NaCl किस में टूट जाएगा, अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, है ना। और सपोज हम इस सॉल्यूशन में अब मिला देते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट भी हमने इसमें मिला लिया। तो ये भी तो एक क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, तो ये भी टूट जाएगा किसमें, Ag+ एंड NO3- में, ये भी टूट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाएंगे। तो AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा, है ना। तो इसकी जो रिएक्शन है, मतलब जैसे ही हमने इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाला, ये डालते ही क्या हुआ, अपने आयंस में टूट गया। और जो आयंस होंगे ये अपोजिट आयंस के साथ अट्रैक्ट होके क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पे भी फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन होते हैं उनके मध्य लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ आयनिक यौगिकों के गुण पढ़े, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ी, फर्स्ट पढ़ी फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट का मतलब ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अगर ये लिक्विड स्टेट में या गलित अवस्था में आएंगे, फ्यूज्ड स्टेट में, मॉल्टेन स्टेट में आएंगे, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे ड्यू टू फ्री आयंस, है ना। और एक्वस स्टेट में आते हैं अगर, तो जलीय विलयन में, तो भी ये जलीय विलयन में आयनाइज हो जाता है, तो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, है ना। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी का मतलब विलेयता। तो कहाँ पे विलेय होते हैं आयनिक यौगिक पोलर सॉल्वेंट में विलेय हो जाते हैं, नॉन पोलर में विलेय नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी आयन होगा उस पर अपोजिट चार्ज किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है, तो इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। इसके अलावा जो क्या होते हैं, आयनिक यौगिक के अलावा जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। आयनिक रिएक्शंस कैसी होती हैं, इनकी फास्ट होते हैं। क्यों होती हैं फास्ट, क्योंकि जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये अपने आयंस में टूट जाता है। और जैसे आयंस में टूटता है, आयंस भागेंगे किसी निगेटिव आयन की तरफ को, है ना। तो निगेटिव आयन की तरफ को भागेंगे तो तुरंत इनमें क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी। तो इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं, और इसके जस्ट अपोजिट जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो स्लो होती हैं, है ना। वो हम कोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये थे आपके आयनिक यौगिकों के सामान्य गुण, ये एग्जाम में आते हैं और
अगर आपकी समझ में आ गए हो तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।